तो देख रहा हूँ कि भारत में तिलचट्टा क्रांति की दस्तक हो गई है। और ये जो कॉकरोच रिवॉल्यूशन है, तिलचट्टा क्रांति, ये इतना बड़ा रूप ले सकता है कि हो सकता है मोदी जी का बोरिया बिस्तर बन जाए और मोदी जी को झोला उठाकर भागना पड़े। देश की सियासत में एक नई पार्टी का गठन किया गया, यानी कॉकरोच जनता पार्टी। और इस पार्टी के निर्माण के बाद लगातार ये पार्टी सुर्खियों में। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं और इस पार्टी का समर्थन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है। आखिर ये पार्टी क्या है और इसके निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन है और इस पार्टी के निर्माण का उद्देश्य क्या है, तमाम चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। सर, आखिर ये पार्टी कौन सी पार्टी है? नाम इसका बड़ा अद्भुत कहा जा सकता है और इस पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में लगातार जो देश की बड़ी पार्टियां उसको पिछड़ते नजर आ रही है। आखिर ये क्या है पार्टी? ये सही कहा आपने। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का 3-4 दिनों पहले गठन हुआ है और इस पार्टी ने पूरी भारतीय राजनीति में आप समझिए एक तूफान खड़ा कर दिया है। और पहले मैं इसकी एक पृष्ठभूमि बता दूं। अभी देखिए 5-6 रोज़ पहले क्या हुआ था, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सूर्यकांत साहब, उन्होंने एक केस की सुनवाई में एक बहुत आपत्तिजनक बात कही थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जो हिंदुस्तान के बेरोज़गार लोग हैं वो कॉकरोच हो गए हैं, मतलब तिलचट्टे, और वो कॉकरोच हो गए हैं और उनके पास कोई काम धाम है नहीं। कोई मीडिया में चला जाता है, कोई आरटीआई कार्यकर्ता बन जाता है, कोई एक्टिविस्ट बन जाता है, और ये सारे तिलचट्टे मिलकर, सारे कॉकरोच मिलकर सिस्टम पर हमला शुरू कर देते हैं। अब ये चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बात पर देश में बहुत हंगामा हुआ, उनकी बहुत आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि बहुत ही संवेदनहीन बयान है और वे देश के युवाओं को अपमानित कर रहे हैं। और बात सही कही गई, यदि कोई बेरोज़गार है तो ज़रूरी नहीं कि उसी की गलती हो, क्योंकि सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है, हर इम्तहान में पेपर लीक कर जाता है, तो आप उसको तिलचट्टा कह के, कॉकरोच कह के अपमानित कैसे कर सकते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सफाई आई कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, मेरा मतलब था फर्जी डिग्री वालों से वगैरह वगैरह। लेकिन तब तक ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका था। उसके बाद एक लड़का है, नाम है उसका अभिजीत दिपके। ये महाराष्ट्र के मूलतः रहने वाले हैं, लेकिन अभी अमेरिका में रह के पढ़ाई कर रहे हैं बोस्टन यूनिवर्सिटी में। ये आम आदमी पार्टी के साथ भी काम कर चुके हैं। तो ये जो अभिजीत दिपके हैं, इन्होंने नेट पर एक ऑनलाइन पार्टी बनाने की घोषणा कर दी, कॉकरोच जनता पार्टी, है ना। और इन्होंने अपनी पार्टी के 5 मतलब आप मुख्य मांगे भी रखी। उसमें पहली मांग तो ये रखी कि किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा नहीं भेजा जाए। ये एक तरफ से रंजन गोगोई पर व्यंग्य किया गया, क्योंकि रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे और बाद में राज्यसभा चले गए। उसके बाद इन लोगों ने मांग की दूसरी कि यदि चुनाव में बेईमानी हो तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जेल भेज दिया जाए, है ना। तो एक तरह से ये ज्ञानेश कुमार पर तंज कसा गया, क्योंकि ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और वो लगातार मतलब वोट चोरी करवा रहे हैं। फिर कॉकरोच जनता पार्टी ने मांग की कि जो गोदी मीडिया है, अंबानी और अडानी के जो चैनल्स हैं, उन पर कड़ाई की जाए और उनकी संपत्तियों की जांच की जाए। चौथी मांग है कॉकरोच जनता पार्टी की कि 50% आरक्षण महिलाओं को मिले, 50% रिजर्वेशन मिले। और 5वीं मांग है कॉकरोच जनता पार्टी की कि यदि कोई नेता दल बदल करता है, पार्टी बदल लेता है, तो अगले 20 बरस तक उसको कोई पद नहीं दिया जाए। और इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने तहलका मचा दिया है और उसके लाखों लाख लोग सदस्य बनने लगे हैं। अब तो खबर आ रही है कि उसने भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी दम्भ भरती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन भाजपा के इंस्टाग्राम पर 8.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये 3-4 दिन में ही कॉकरोच जनता पार्टी के 9 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। और बड़े बड़े लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी में आने की इच्छा जताई है, जैसे महुआ मोइत्रा ने, जैसे कीर्ति आज़ाद ने। तो देखिए, इसमें बात यह है कि एक पूरे जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सरकार है, जो रंगा बिल्ला की हुकूमत है, उसके लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। क्योंकि खास की जो देश का युवा वर्ग है, जिसको जेन जी कहते हैं, जेन जी का आकर्षण तेज़ी से कॉकरोच जनता पार्टी की ओर बढ़ा है। और जेन जी में बहुत हताशा है, बहुत निराशा है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक नौकरियाँ नहीं दिखाई दे रही है, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है।
नरेंद्र मोदी सिर्फ पूंजीपतियों की दलाली कर रहे हैं, तो एक बहुत गुस्सा और अखिलेश आक्रोश- यादव ने भी समर्थन कर दिया। हाँ, अखिलेश यादव जी ने भी किया है। तो एक बहुत ही मतलब एक गुस्सा है सिस्टम के प्रति। और इसके मैं तो देख रहा हूँ कि भारत में तिलचट्टा क्रांति की दस्तक हो गई है। और ये जो कॉकरोच रिवॉल्यूशन है, तिलचट्टा क्रांति, ये इतना बड़ा रूप ले सकता है कि हो सकता है मोदी जी का बोरिया बिस्तर बन जाए और मोदी जी को झोला उठाकर भागना पड़े। चलिए, सीधे तौर पे जेन जी का लगातार समर्थन इस पार्टी को मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये पार्टी बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए कितना घातक होती है। माई पीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।